आवाज़ को कैसे तराशती हूँ। मैं अपनी आवाज़ को तराशने के लिए स्वाभाविक रूप से तो कोई खास मेहनत नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान जैसा है उसको वैसा होना चाहिए। अमिताभ बच्चन यदि आज सुपरस्टार है तो उनकी अपनी आवाज़ के साथ है। हर व्यक्ति की अपनी आवाज़ होती है, उसकी क्वालिटी होती है। तो बस ये है कि आपको उस पर मेहनत इस तरह से करनी है कि आप उसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं, और वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती हैं। दुनिया में आवाज़ की दुनिया में मेरे रोल मॉडल यदि कोई एक का नाम कहें तो कोई एक तो है नहीं, बहुत सारे रोल मॉडल हैं। सबसे पहले बचपन में बहुत छोटे थे तब जिन्हें देखा वो थी न्यूज़ रीडर सरला माहेश्वरी। सरला माहेश्वरी जी के बाद में अविनाश कौर सरीन जी आई, उनको देखा तो ये सारी न्यूज़ रीडर बड़ी इम्प्रेस करती थी। बहुत अच्छा लगता था इन्हें देख के और इनको सुन के, और लगता था कि काश मैं भी कभी ऐसे बोल पाऊँ। उसके बाद में जब हम रेडियो में बोलना शुरू किया तब मेरी रोल मॉडल रही श्रीमती पुष्पा तिवारी जी, जो प्रोड्यूसर भी थी बच्चों के प्रोग्राम की, और उनका बोलना हम जब सुनते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था। हमें लगता था कि हम ऐसे फटफट कब बोल पाएंगे। उसके बाद में मुझे जिन्होंने गाइड किया वो थे श्री रविंद्र तेलंग जी, स्वर्गीय श्री रविंद्र तेलंग जी, जिन्होंने मुझे गाइड किया कि अपनी आवाज के द्वारा हम लोगों को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद में फिर साजिद रिजवी जी ने मुझे गाइड किया, वो भी मेरे गुरु रहे हैं और रोल मॉडल भी रहे, क्योंकि वो खुद भी एक बहुत अच्छी शायर है और बहुत अच्छा बोलते लिखते हैं। इसके अलावा रोल मॉडल की यदि मैं बात कहूँ तो मुझे लगता है कि फिर अपनी रोल मॉडल मैं अपने आप को खुद को मानती हूँ इन सब के बाद में, क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं अपने आप से बेहतर और कैसे कर सकती हूँ। जहां तक बात आती है चुनौतियों की, आवाज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि आप अपनी आवाज के द्वारा क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी ताकत को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। खासतौर पे जब हम रेडियो में ड्रामा करते हैं तो ड्रामा में आपको अलग अलग तरह के सीन करने होते हैं। आपको हंसना भी होता है, आपको रोना भी होता है, आपको किसी को हंसाना भी पड़ता है, आपको कई बार बड़ी गंभीर परिस्थिति भी अपनी आवाज, अपने डायलॉग के द्वारा शो करनी पड़ती है। तो वहां सारा खेल केवल और केवल आपकी आवाज का होता है। जहां तक कंपेयरिंग में बात है आवाज की चुनौतियों की, तो एक बड़ी ऑडियंस को कंट्रोल करने के लिए आपकी आवाज में दम होना तो बहुत जरूरी है। न्यूज रीडिंग में यदि चुनौतियों की बात है तो न्यूज रीडिंग में तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और आवाज दोनों का संतुलन बनाना बेहद जरूरी होता है। आरोह अवरोह, शब्दों का मेल, चयन, ये सारी चीजें, खासतौर पे यदि मैं बात करूं न्यूज की, तो न्यूज में तो हमारे पास में एक बहुत बड़ी टीम होती है। हमारे पास में कॉपी एडिटर होते हैं जो कि न्यूज तैयार करके हमें देते हैं। हमें उसे सिर्फ रीड करना होता है। हाँ, हमारे पास में ये सहूलियत जरूर होती है कि हम अपने हिसाब से शब्दों का चयन कर सके या उसे सहज कर सके। आरोह अवरोह का हमें न्यूज में विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, और इसका और ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ता है जब आप मंच पर या किसी कार्यक्रम की कंपेयरिंग कर रहे हो, संचालन कर रहे हो। तो जब आप संचालन कर रहे होते हैं तब तो आपको शब्दों का चयन किस तरह से करना है, आपके शब्दों का रिपीटेशन ना हो, आपके शब्द सही निकले, और उन शब्दों की जो लय है, जो गति है, जो ताल है, वो प्रॉपर बनी रहे, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आजकल जैसे जब हम मंच पे संचालन करते हैं तो आजकल नए नए तरीके आ गए। हो सकता है हम जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत में एक छोटी सी कहानी सुनाएं या कोई कविता सुनाएं या कोई शेर अर्ज करें। तो उन सारी चीज़ों में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपको उस लय से जोड़ते हुए और फिर वापस शब्दों पर आना है और आपको ऑडियंस को संबोधित करना है। यहाँ आप अपनी शेखी नहीं भगा रहे, यहाँ पर आप अपना ज्ञान नहीं दिखा रहे, यहाँ पर आप ऑडियंस को जोड़ रहे हैं अपने आप से, अपने कार्यक्रम से।
तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम जब शब्दों का चयन करें तो हम ना तो प्रॉपर हिंदी, ना प्रॉपर उर्दू, ना प्रॉपर इंग्लिश, हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है। यदि बात कहें तो मुझे याद आता है कि मैं युवावाणी में जब कंपेयरिंग किया करती थी तो उस वक्त मेरी बिल्कुल शुरुआत थी और तब दो एंकर हुआ करते थे युवावाणी में और वो आपस में बात करते थे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया करते थे। तो एक दिन वो दिन था 14 फरवरी का, वैलेंटाइन डे का, और उस दिन जो मेरा को कंपेयर था, वो मेरे सीनियर थे तजिंदर सिंह अजमानी, वो उस दिन नहीं आए। तो जब तजिंदर भैया नहीं आए तो मुझे जो हमारी प्रोड्यूसर थी उन्होंने बोला कि आप ही कर लो प्रमिता इस प्रोग्राम को। मैंने कहा ठीक है मैम, मैं कर लेती हूँ इस प्रोग्राम को। और प्रोग्राम क्योंकि वैलेंटाइन डे का था तो बड़ा स्पेशल जाना था, और रेडियो की अपनी एक लिमिटेशन होती है कि उस वक्त में हम वैलेंटाइन डे का बिल्कुल खुलेआम प्रचार या इस तरह की बातों को प्रमोट नहीं कर सकते थे। तो जब मैंने कंपेयरिंग शुरू करी, रेडियो ऑन एयर हुआ प्रोग्राम हमारा, मैंने शुरू किया कि हम भारत देश के वासी हैं और तमाम बातें कही, और उसके बाद में मैंने कहा कि हमारे तो देश की रीत ही प्रीत है। और ये कहते हुए मैंने जो सॉन्ग है वो ऑन एयर किया, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूँ। तो ये प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद में मैंने कार्यक्रम आगे बढ़ाया, अकेले मैंने पूरा प्रोग्राम हैंडल किया क्योंकि मैं नई एंकर थी और मेरे लिए अकेले हैंडल करना बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे ड्यूटी ऑफिसर ने, प्रोड्यूसर ने, सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। और उस दिन के बाद से ये निर्णय लिया गया कि जब एक अकेली एंकर कर सकती है, नहीं तो कोई भी कर सकता है, तो अब युवावाणी में एक ही एंकर कर दिया जाए। लेकिन जब मैं घर पहुंची तो माहौल कुछ और ही था। मेरे मम्मी पापा डरे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि मैंने वैलेंटाइन डे के कारण किसी से झगड़ा कर लिया हो और मुझे अकेले कंपेयरिंग करनी पड़ी। लेकिन जब उन्हें भी इस बात का पता चला तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने अकेले ने देश से जोड़ते हुए किस तरह से वैलेंटाइन डे को वहां पर प्रदर्शित किया या लोगों को बताया। न्यूज में मेरे साथ में अक्सर कई सारी ऐसी बातें हुई है क्योंकि न्यूज में हमारे पास में जो भी कुछ होता है वो टेक्निकल मटेरियल होता है, तो स्क्रिप्ट कई बार नहीं मिल पाती है। और ऐसे समय में आपके पास में जो सिस्टम होता है, जो जहां पे कि आप न्यूज पढ़ के बोलते हैं, पीडीएल जैसे हम कहते हैं, वो यदि हैंग हो जाए तब आपके पास में बहुत बड़ी विपरीत परिस्थितियों में आप पड़ जाते हैं। क्योंकि उस समय जो देखने वाला दर्शक है वो तो यही समझता है कि न्यूज रीडर अटक गई, उसको नहीं पता रहता है कि न्यूज रीडर के पीछे और कितने सारे लोग हैं जो स्क्रिप्ट लिखते हैं, जो टेक्निकल वाले लोग हैं जो स्क्रिप्ट आगे बढ़ाते हैं। तो कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, लेकिन उन सारी सिचुएशन में भी फिर हम लोग क्योंकि न्यूज को 2-3 बार रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पता रहता है कि अब इसमें आगे और क्या है, तो वो बोल के और फिर हम विजुअल्स पे आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा हुआ है। और प्रोग्राम कंपेयरिंग की जहां तक बात है मंच संचालन की, तो मैं इस वक्त संत हरदाराम मेडिकल कॉलेज में हूँ, वहां की इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ, वहां की इवेंट करती हूँ। तो जब मैं वहां की कंपेयरिंग करती हूँ तो अब तो वहां के चेयरमैन भी मुझे बोलते हैं, जिन्हें हम परम श्रद्धेय सिद्ध बाबू जी कहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बिटिया, तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी कहानी के साथ कर रही हो। तो मुझे लगता है कि आवाज एक ऐसी चीज है जिससे आप सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। बस बहुत मीठा बोलिए, बहुत अच्छा बोलिए, बहुत तीखा बोलिए, लेकिन जैसा भी बोलिए अच्छा बोलिए, जो आपको भी अच्छा लगे, सबको अच्छा लगे।